अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे पास एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये 8th क्लास सीबीएसई सिलेबस में मौजूद है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में। इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। दिया गया है कि रूट 2 यानी कि जज़र 2 मसावी 1.414 1.414, रूट 3 1.732, रूट 5 2.236 और रूट 7 इक्वल्स टू 2.646। ये जो है हमें कीमतें दी गई हैं। हो तब ज़ैल के जज़र मुरब्बे मालूम कीजिए। इस तरह से 5 सवाल हमारे पास मौजूद है। मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डील करके बताऊंगा कि किया कैसे जाएगा। उसी नोइया से वाक़ई सवाल आप करने की पूरी कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पहला क्वेश्चन में टेकअप कर रहा हूँ हल के तौर पर। दिया गया है कि 196/75 196/75, इसका जज़र मुरब्बा होना है मालूम। जज़रुल मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं? अंडर रूट ऑफ 196/74 196/75। अब अंडर रूट ऑफ a बाई बी अगर है तो रूट a बाई रूट बी लिखा जा सकता है। दोनों के जज़रों को अलग-अलग करके हम लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट ऑफ 196/75। अंडर रूट ऑफ 196 सबको मालूम है वो 14 का जज़र होता है। 75 के अज्जा जल्दी मैं दोनों के अज्जा बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे करना होता है। सबसे पहले आप 196 के अज्जा बना लीजिए। 2 के पहाड़े से मुफरिद अज्जा जल्दी से कीजिए। 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बचा 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। ये हो गया 196 के अज्जा। 75 के भी निकाल लेंगे हम लोग। 5 के पहाड़ से कर रहा हूँ। 5 1 5, 2 बचे, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3। इस तरह इन दोनों के एग्जाम में मिल गए। मैं आंसर को आगे बढ़ा रहा हूँ इधर। अंडर रूट ऑफ 196 में देखिए कितने बार कौन से नंबर हैं। 2 2 मरतबा है और 7 भी 2 मरतबा है। 2 को 2 मरतबा लिख दिया और 7 को भी 2 मरतबा लिख दिया। बटा डाल के जज़र लगा के 175 में ओनली 75, उसमें 5 2 मरतबा और 3 1 मरतबा है। 5 को 2 टाइम्स और 3 को 1 टाइम लिख रहा हूं मैं। अब अंडर रूट का मतलब जज़र मुरब्बे में 2 एक जैसे अरकान की एक जोड़ी बनती, 2 से ज्यादा अरकान की जोड़ी नहीं बनाते। और एक जैसे होना, यहाँ देखिए 2 और 2 एक जैसे अरकान, इन दोनों की जोड़ी बन सकती। 7 और 7 एक जैसे अरकान, इनकी भी जोड़ी बनेगी। 5 और 5 एक जैसे अरकान, इनकी भी जोड़ी बनेगी। यहाँ पर 3 अकेला बच जाएगा, वो भी नसब नुमा में। तो ऊपर जो जोड़ी बनी उससे पहली जोड़ी से 2 और दूसरी जोड़ी से 7 आ गया। बटे में पहली जोड़ी से 5 और दूसरी जोड़ी नहीं बनी तो बच जाएगा वो नंबर, उसको एज इट इज में लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गई होंगी बात। अब जरा दे लीजिए 7 दूनी 14, 14/5 जज़र 3। अब जज़र 3 को याद रख लीजिए, इसको नुत्खाना बोलते हैं हम। जज़र की कीमतें तकसीम के नीचे हिस्से में नहीं रहना, यानी कि डिनोमिनेटर में एक जज़र इर्रेशनल नंबर गैर नातिक अदद नहीं रहना, उसको नातिक बनाना, यानी कि नुत्खाना। डिनोमिनेटर को नसब नुमा को नुत्खाना। जब बटे में रूट 3 है, रूट 3 को किससे ज़रब दिया जाए कि उसका रूट निकल जाए, तो रूट 3 को रूट 3 से ज़रब दिया जाए तो उसका रूट चले जाता और 3 बन जाता। वो उसको नुत्खाना बोलते, रेशनलाइजेशन। तो मैं बोल रहा हूँ नसब नुमा को नुत्खाने पर, नसब नुमा को नुत्खाने पर। देखिए नसब नुमा को नुत्खाने पर तो क्या होगा? जो ऊपर का जो आपका स्टेटमेंट है वो एज इट इज रहेगा। क्या स्टेटमेंट है? 14/5 रूट 3 एज इट इज रहेगा। आप रूट 3 से नुत्खा रहे हैं तो आप करेंगे क्या? ज़रब जज़र 3, ज़रब जज़र 3 लिखेंगे। ज़रब जज़र 3 बटा जज़र 3 ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि आपको बटे में रूट 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो सीधा सीधा ला के आप बटे में ज़रब नहीं दे सकते, बैलेंसिंग करना पड़ता। जब आप बटे में रूट 3 ज़रब दे रहे हैं तो ऊपर रूट 3 से भी ज़रब देकर इसको हिसाब किताब बराबर रखना होगा। कट करने पर एकन से कट होगा, पुराना स्टेप हमें एज इट इज हासिल हो जाएगा। तो अब मैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ज़रब दे रहा हूँ। 14√3/5। देखो दोनों जज़र में जज़र वाले ज़रब हो जाते हैं, जज़र 3 ज़रब 3। आपको मालूम है जज़र में एक जैसे